इतना सम्मान दिया, जबकि मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इतना सम्मान का I'm really sorry, I cannot find words. I'm so sentimental today that I feel very privileged and honored that I am sitting in front of you, standing in front of you and talking to you, and I'm sitting on the dais with all the great people who have built this institution, which is a 1854 years, in the year 1984 it was established, and today it has completed almost 170 years. My lesson to the students, young students and young minds, be proud. Thank you. जय हिंद। एक छोटी सी भेंट मैं स्कूल के प्रधानाचार्य जी को, अध्यक्ष जी को और प्रबंधक जी को पेश करना चाहता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर की लिखी हुई ये किताब बंदी जीवन, जो उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सेलुलर जेल में लिखी थी, वो पेश करना चाहता हूँ। और दूसरा मेरा भाई संजीव सान्याल जिसने ये रेवोल्यूशनरीज एक किताब पब्लिश की है, जिसमें सारे देश के रेवोल्यूशनरीज का जो अनटोल्ड स्टोरी है वो इस पे लिखा हुआ है। मैं इससे आपको एक्चुअल इंडिपेंडेंट स्ट्रगल की कहानियाँ और जो सत्य वचन है वो आपको पता लगेंगे। थैंक यू। मैं सभी से आग्रह करूंगा, बच्चों खड़े हो जाओ। पूरी प्रबंध समिति खड़ा होके आज स्वर्गीय सचिंद्रनाथ सान्याल जी की स्मृति में उनके द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक अमूल्य निधि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज हम लोगों को पुनः ऋणी कर दिया। एक तो इस विद्यालय से अपने संबंधों को आपने पुनर्जीवित किया, और दूसरा आपने इतने अमूल्य खाती सौंपी कि जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि हमारे पूर्व छात्र काकोरी कांड के महानायक ने क्या लिखा है, क्या अपनी आत्मकथा में बताया है। जब मैं या कर्नल साहब या पद्मश्री साहू साहब, जब हम लोग इनका करते थे और पुरस्कार से बैठे हैं, बहुत सी बातें इनके समझ में नहीं आई होंगी। इनके ख्याल एक ही चल रहा था कि कब बढ़ेगा, कब पुरस्कार मेरा तुझे मिलेगा। क्यों बंगाली टोला इंटर कॉलेज में किस तरीके का एक कार्यक्रम रखा गया है? सर यहाँ पर प्रतिवर्ष वार्षिक समारोह और पुरस्कार वितरण आयोजित होता है। कोरोना काल में 2 वर्ष नहीं हो पाया। अच्छा, इसलिए इस वर्ष विद्यालय का 151वां वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित है। अच्छा, ये मतलब कार्यक्रम कब से चल रहा है लगभग? सर ये तो इस तरह से कहे तो 168वां स्थापकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह। अच्छा, लेकिन वही जो बताया बीच में गैप होने से 151वां पुरस्कार वितरण 2 साल कोरोना काल की वजह से कोरोना काल में नहीं हो पाया था जी। और इसलिए आयोजित करना आवश्यक था कि हमारे यहाँ बच्चों को लगभग 50,000 रुपये के पुरस्कार गरीब और मेधावी बच्चों को दिया जाता है, जिससे वो अपनी शिक्षा जीवन में आगे बढ़ सकें। अच्छा, इस कार्यक्रम में क्या रूपरेखा है? क्या सर आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज़ादी के अमृत काल में हमारे बीच में जो हमारी शहीद बेदी है, जो हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र सचिंद्रनाथ सान्याल रहे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में काकोरी कांड में नायक रहे, उनके पौत्र सौरभ सान्याल जी मुख्य अतिथि पधारे हैं। और काशी में अभी हाल ही में पद्मश्री से अलंकृत सम्मानित मनोरंजन साहू जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। इसलिए यह कार्यक्रम अपने में बहुत। इसमें क्या बच्चों की मतलब जो बच्चे हैं उनको भी कुछ मतलब बच्चों को सर कम से कम 150 बच्चों को कम से कम 2,000, 2,500, 500 के नीचे किसी को नहीं, कम से कम लगभग 50,000 का हम पुरस्कार बांटते हैं। तो ये मतलब हर साल हमारे दाता हैं जिनको पैसा जमा किया है जी, के सूद से जो मिलता है हम बांट देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है सर? इसमें होता है कि हमारे यहाँ मध्यम वर्ग के बच्चे आते हैं, गरीब के बच्चे आते हैं जी, तो उनको कहीं उनकी मेधा में ये पैसा रामबाण का काम करे, ताकि उनको कोई रोक न सके। उनकी प्रतिभा को प्रस्तुति पल्लवित करने में ये पुरस्कार हमारा बड़ा उनको सहयोग प्रदान करता है। अब अभी तक है कि जो विद्यालय 151 वर्ष अपना पूर्ण किया है, क्या बच्चों को आज के जो शिक्षा पद्धति है, क्या बच्चे इस पुरानी शिक्षा पद्धति से सहमत है कि असहमत है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? सर देखिए, हम सबकी बात नहीं करते, मैं बंगाई टोला की बात करता हूँ। हम लोग इनफॉर्मेटिव के साथ साथ फॉर्मेटिव शिक्षा भी देते हैं जी। हम बच्चे को पैसे कमाने के लिए सिखाते हैं,
लेकिन जीवन के मूल्य की भी शिक्षा देते हैं कि आप आसमान पर जाओ, चाँद पर जाओ, लेकिन अपने पिता और माता का पैर छूना मत करो। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन ये जो शिक्षा पद्धति बदल रही है आज के डेट में, जो शिक्षा पद्धति केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा पद्धति लाया है, इस पे आपका क्या तर्क है? इन्होंने कहा है कि अब जो है जो माध्यमिक बोर्ड है, जो हाई स्कूल का बोर्ड है, इसको समाप्त करके सिर्फ एक बोर्ड पे हम लोग काम करेंगे। तो क्या इस पे आपका क्या इस पे विचार है? सर अब अगर जो हमारा विचार यही है कि बोर्ड या समय के अनुसार जो बदल रहा है वो सही है, लेकिन उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराएं। उसके लिए जैसे हम 4 बोर्ड था, 20 लोग काम करते थे, अब 1 बोर्ड बनाया तो 20 लोग तो काम करेंगे, कुछ बचत होगी, लेकिन अगर व्यापकता नहीं लाएंगे तो निश्चित आने वाले समय में परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये जो शिक्षा पद्धति से क्या बच्चों पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि बच्चों के जो अभी तक जो बच्चों की स्टेमिना रहती थी कि बोर्ड की तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, अब उनको जैसे लगेगा कि अब हमको जैसे कक्षा 6, 7, 8 पढ़ रहे हैं, वैसे मुझे हाई स्कूल भी पास करना है। देखिए सर, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं जी, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो साक्षर हो रहे हैं। आज जो लोग कहते हैं बेरोजगारी है, जो काम करने वाला, जो ईमानदारी से पास हो, बेरोजगार नहीं। टेक्निकल शिक्षा के बारे में बंगाली टोला क्या कर रहा है? टेक्निकल के लिए हमारे पास कंप्यूटर लैब है सर। हमारे यहाँ 20 कंप्यूटर दाताओं ने दिया, जिसको हमारे बच्चे उनकी उंगलियाँ थिरकती हैं। और आज भी हमारा बच्चा एक गौरव पटेल जापान गया था, कक्षा 10 का छात्र, गरीब का बच्चा, जिसका भाई जादू दिखा करके फीस देता था, उसको हम जापान भेजते। टेक्नोलॉजी न होती तो हमारा बच्चा, बंगाली टोला का बच्चा जापान भेजे जाता। तो लाभ हम ले रहे हैं, हम दोनों विधा से जी रहे हैं। ये तो बहुत ही गर्व का विषय है कि अरे 8 बच्चे हमारे शरीर विगत 8 वर्षों में 8 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए। कला के क्षेत्र में अभी हम लोग ऑनलाइन प्रतियोगिता कराए थे, 10 देशों के बच्चे प्रतिभाग, उसमें कला में हमारा विशिष्ट स्थान रहा, संगीत में गया है। तो अपनी विरासत को हम लोग बचा के रखें। आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं बंगाली टोला इंटर कॉलेज को लेके, और शिक्षा पद्धति को लेके, जो नई शिक्षा नीति है उसकी बात को लेके हमारे विद्यालय का क्या मतलब एक फ्यूचर प्लानिंग है कि जिससे कि हम बच्चों को और बेहतर सर बना सकते हैं? बिल्कुल सजग हैं, हमारे शिक्षक सजग हैं, हमारे कर्मचारी सजग हैं कि अब हमको अंतर्राष्ट्रीय छात्र बनाना है। राष्ट्रीय ने जो वसुधैव कुटुंबकम की बात थी, हमको विकसित भारत का निर्माण करना है। और उस राष्ट्र निर्माण में हमारे शिक्षक, हमारे छात्र, हमारे कर्मचारी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस पर मुझे गर्व भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। शख्सियत से हम रूबरू होंगे, उन्हें सुनेंगे, गुनेंगे भी। शास्त्रों ने कहा है श्रोतव्य, मंतव्य, पुनः गंतव्य। होगा नहीं, वो 0 आवर है ना, अब तो अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह 0 आवर। तो अभी इनके डीएनए में, इनके रग में जो ब्लड है वो इस कॉलेज के